हे गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे DYM के बारे में। DYM कल ऑलमोस्ट सभी बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो चुका है और उसके थोड़ी देर के बाद ही इसकी जो प्राइस थी वो 6.3 पे चली गई थी। फिलहाल के लिए वापस से 4.905 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या हमें यहाँ पे अपने टोकन को सेल करना चाहिए या फिर इसे यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आप लोग के एलोकेशन के अमाउंट के ऊपर। अगर आपके पास 100 से ज्यादा टोकन्स हैं तो आप वहाँ पे 50% सेल आउट कर सकते हैं, लेकिन सेल करने के लिए भी आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे यहाँ पे लोग डंप करेंगे अपने ड्रॉप टोकन को, उसके बाद यहाँ पे अल्टीमेटली आपको पंप देखने को मिलेगा और आप यहाँ पे इसे और बेहतर प्राइस पे सेल कर सकते हैं, जैसे कि $6, $7, $8 पे भी आप इसे सेल कर सकते हैं। और जो लोग यहाँ पे होल्ड करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है इनके स्टेकिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, डायमेंशन के ऊपर इस समय 500 से ज़्यादा रोलअप्स हैं जो काम कर रहे हैं और वो सारे के सारे इस समय टेस्टनेट के ऊपर हैं। तो यहाँ पे जब वो अपना मिनट लॉन्च करते हैं डायमेंशन के ऊपर आने वाले टाइम के अंदर, तो हो सकता है कि जितने भी स्टेकर्स हैं उन्हें यहाँ पे एक अच्छा खासा रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको जाना है इस वेबसाइट के ऊपर, स्टेकिंग पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे बहुत सारे वैलिडेटर्स मिल जाएंगे जिन्हें आप यूज कर सकते हैं स्टेक करने के लिए। तो यहाँ पे कल मेरे साथ हुआ क्या, इस वाले वॉलेट के अंदर मेरे पास करीब 390 के आसपास टोकन थे और मैं यहाँ पे स्टेक करने जा रहा था। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो इनका वेबसाइट है वो अभी भी काफी ज्यादा लोडेड है और जो चीजें हैं वो बहुत स्मूथली नहीं काम कर रही हैं। तो मैंने यहाँ पे 25 या 27 यहाँ पे मैंने स्टेक करने लगाया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे ये इंस्टेंटली कंफर्म नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पे स्टेक नहीं हुआ है। तो मैंने यहाँ पे से क्लोज करके दोबारा 27 डाला और उसके बाद भी ये नहीं हुआ, फिर मैंने दोबारा 27 डाला और थोड़ी देर के बाद करीब आधे पौन घंटे के बाद यहाँ पे अपडेट होता है कि मेरे 81 DYM टोकन यहाँ पे स्टेक हो चुके हैं। मुझे करने थे करीब 27-30 कर रहे थे एक वॉलेट के ऊपर, लेकिन यहाँ पे गलती से 81 हो गया है। तो अगर आप यहाँ पे एक बार स्टेक यूज कर लेते हैं तो आप उसे तब तक छोड़ के रखिए जब तक आपका जो बैलेंस वो अपडेट ना हो जाए। कभी कभी ये 15 मिनट 30 मिनट भी ले सकता है, आप जल्दबाजी ना करें। सेकंड है कि यहाँ पे आपको कौन से वैलिडेटर्स को चूज करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एनिग्मा चूज किया हुआ है, लेकिन जब मैंने यहाँ पे मॉर्निंग में से ओपन किया तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रस्टेड वैलिडेटर्स यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं जो हम यहाँ पे केप्लर वॉलेट में यूज करते हैं टिया को स्टेक करने के लिए या फिर एटम को स्टेक करने के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको इनमें से कुछ एक नाम बता देता हूँ। ये तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि टॉप 20 के बाहर आपको डेफिनेटली एक स्टेकर को यूज करना होता है। जो एनिग्मा है वो इसमें टॉप 10 में है। इसके अलावा यहाँ पे नसीनो क्रिप्टो ये 19 पे चल रहा है, ये ठीक है, अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको कॉस्मो स्टेशन मिल जाएगा जो इस समय काफी नीचे है, 45 नंबर पे है, और अगर आप इसे एटम और सेलेस्टिया में देखेंगे तो टॉप 10 में आता है। इसके अलावा आप यहाँ पे स्टेक लैब पे जाके स्टेकिंग कर सकते हैं और यहाँ पे इन सभी जो मैंने आपको वेल्डर्स के नाम बताया है, यहाँ पे जो कमीशन है वो 5% है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रहे कि आप जब यहाँ पे से अनस्टेक करते हैं तो यहीं पे आपको क्लिक करना है, अनस्टेक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको साफ साफ बता देगा 21 दिन का यहाँ पे आपको टाइम लॉक मिलता है। जैसे आप इसे आज यहाँ पे अनस्टेक करेंगे, अगर मैं यहाँ पे इसे अनस्टेक करता हूँ अपने 81 में से कुछ टोकन्स को, तो यहाँ पे मुझे 21 डेज लगेगा रिसीव होने के लिए, लेकिन जो अनबॉन्डिंग का जो प्रोसेस है वो आज से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 7 तारीख को ये अनस्टेक का अनबॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा और 7 से लेके अगले 21 दिन के बीच में अगर कोई स्नैपशॉट होता है तो मैं एलिजिबल नहीं हूंगा। तो 7 से पहले होना चाहिए। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, कभी भी एक ही वेल्डर के अंदर आपको सारे टोकन स्टेक नहीं करने। मेरा प्लान था कि मैं एनिग्मा में 25 और किसी दूसरे में और 15 या 17 टोकन स्टेक करने वाला था, लेकिन अब गलती से यहाँ पे 81 हो गए हैं। तो यहीं पे अगर आपको उसे चेंज करना है तो वो भी ऑप्शन है, लेकिन वो अभी ढंग से काम नहीं कर रहा है। रीस्टेक पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे अगर मैं इस समय दूसरे वेल्डर को सेलेक्ट भी कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये मुझे ऑप्शन शो नहीं कर रहा है और इसमें से 27 में वहाँ पे मूव करना चाहता हूँ, लेकिन ये जो है ऑप्शन अभी काम नहीं कर रहा है। अब देखते हैं कितनी जल्दी ये ठीक हो सकता है। अगर ठीक नहीं होता है तो मुझे यहाँ पे इसे अनस्टेक करना पड़ेगा और उसके बाद दूसरे वेल्डर के अंदर जाके इसे स्टेक करना होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेकेंड चीज है यहाँ पे कि जो एयर ड्रॉप मिला है लोगों को वो मिला है ईवीएम कंपैटिबल एड्रेस के ऊपर, यानी कि मेटामास्क के एड्रेस के ऊपर हमें यहाँ पे एयर ड्रॉप मिला है। लेकिन क्या हम इसे केपलर में या लीप में कर सकते हैं? तो लीप वॉलेट ने अभी बताया है कि वो यहाँ पे ईवीएम एड्रेस और आईबीसी एड्रेस दोनों को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मैं भी आपको यहाँ पे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपने वॉलेट को किसी भी आईबीसी वॉलेट के ऊपर इंपोर्ट करें, चाहे हम बात करें यहाँ पे लीप वॉलेट की, चाहे हम बात करें यहाँ पे केपलर वॉलेट की, क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पे अपने एड्रेस को इंपोर्ट किया, उसके बाद उनका जो बैलेंस है वो मिसप्लेस्ड हो गया, उनको अपना बैलेंस शो ही नहीं कर रहा, उनको अपना बैलेंस बहुत कम शो कर रहा है। तो ये हो गई हमारी स्टेकिंग की बात कि कैसे आपको यहाँ पे स्टेक करना है और कैसे आपको वॉलेट को यूज करना है। अगर फिर भी आप यहाँ पे लीप या केपलर को यूज करना चाहते हैं तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप अपने लीप वॉलेट को या फिर केपलर वॉलेट को एक बार अपने एक्सटेंशन में जाके यहाँ पे से अपडेट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको डायमेंशन नेटवर्क शो करने लग जाएगा। अब यहाँ पे आपको बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं अगर आप यहाँ पे अपने टोकन को स्टेक करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है, जिन लोगों ने सिर्फ एक सेलेस्टिया टोकन को स्टेक किया था उन सभी को यहाँ पे 205 डायमेंशन टोकन मिले थे। ठीक इसी तरीके से
यहाँ पे डायमेंशन के ऊपर बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया, रोल अप से सब में काम कर रहे हैं। इनमें से जो नंबर 1 पे है वो है अवेल, और अवेल यहाँ पे डायमेंशन के साथ ऑलरेडी कोलैबोरेट कर चुका है। और अवेल जैसे अपना यहाँ पे मिनट लॉन्च करता है तो आई एम श्योर यहाँ पे डायमेंशन वालों के लिए जरूर कुछ ना कुछ वो लेके आएगा। तो यहाँ पे कितने टोकन आपको स्टेक करने चाहिए, खैर उसके बारे में आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं 11 17 तो ठीक है। ज्यादा अगर आपके पास एलोकेशन है तो आप यहाँ पे सेफ एंड साइड रहने के लिए 27 37 भी कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा आपको मिला है तो आप यहाँ पे 50 55 ये करते हैं तो आपको फिर बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अपने एयर ड्रॉप एलिजिबिलिटी के लिए। इसके अलावा यहाँ पे इनकी जो पार्टनरशिप है और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट के साथ हुई है, और उनमें से अभी एक रिसेंटली उन्होंने किया था वार्म होल के साथ। तो यहाँ पे अगर वार्म होल अपना कुछ लेके आता है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि डायमेंशन स्टिकर्स को भी यहाँ पे कुछ मिल सकता है। तो यहाँ पे इनके और भी नए नए पार्टनरशिप अपडेट्स के लिए डेफिनेटली आपको डायमेंशन के ट्विटर अकाउंट को फॉलो करना चाहिए। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और वो ये है कि कैसे आपको अपने टोकन को ट्रांसफर करना है एक्सचेंज के ऊपर सेल करने के लिए, अपने प्रॉफिट को बुक करने के लिए। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं। तो जब आप यहाँ पे मेटामास्क से डायरेक्टली सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके एड्रेस को जल्दी पिकअप नहीं करता है। यहाँ पे अगर आप बाइनेंस या बाइबिट का एड्रेस डालेंगे तो उस एड्रेस को पिकअप नहीं करता है, और अगर वो पिकअप कर भी लेता है और उसके बाद आप सेंड भी कर लेते हैं तो आप एक्टिविटी में देखेंगे कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो पेंडिंग में है। हालांकि मुझे यहाँ पे टोकन ऑलरेडी रिसीव हो चुका है बाइनेंस के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे टेस्ट करने के लिए सिर्फ एक टोकन को ही भेजा था, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ पे अभी तक पेंडिंग में है, लेकिन मुझे वो वहाँ पे रिसीव हो चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सेकेंड ट्रांजेक्शन करने जाएंगे तो हो सकता है कि आपका जो अगला ट्रांजेक्शन है वो स्टक हो जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पे दोबारा यूज नहीं किया इस चीज को। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप वापस से इनके portal.dimension पे जाएंगे और यहाँ पे आपको क्लिक करना है अपने एड्रेस के ऊपर, और यहाँ पे आपको विड्रॉ फंड पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्टिनेशन एड्रेस में ये DYM और 0x, जो 0x है वो आपका EVM कंपैटिबल एड्रेस है, और DYM ये आपका IBC कंपैटिबल एड्रेस है जो कि हम यूज करते हैं केपलर में और लीप वॉलेट में। तो सबसे अच्छी बात है कि दोनों को सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है क्योंकि इस समय अगर आप एक्सचेंज की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ EVM कंपैटिबल एड्रेस को ही सपोर्ट करते हैं डिपॉजिट करने के लिए, चाहे हम बात करें बाइनेंस की, चाहे हम बात करें यहाँ पे बाइबिट। मैं इस समय सिर्फ इन दोनों को यूज कर रहा हूँ, और भी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हुआ है लेकिन मुझे नहीं पता वहाँ पे किस एड्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे बाइनेंस और बाइबिट को यूज कर रहे हैं तो आपको सिंपली कॉपी पेस्ट करना है, अमाउंट डालना है, विड्रॉ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, मैंने यहाँ पे भी पहले एक टोकन के साथ टेस्ट किया कल रात में, और मैंने यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक किया और यहाँ पे ये अपना प्रोसेसिंग में था, मैंने वेट नहीं किया इसके कंप्लीट होने का और मैंने क्लोज कर दिया, और वो टोकन मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुआ है मेरे उस एड्रेस के ऊपर। वीडियो रिकॉर्ड करने से थोड़ी देर पहले जब मैंने यहाँ पे एक बार और ट्राई किया बाइनेंस के ऊपर, और मैंने इस समय विड्रॉ करने के बाद इस विंडो को ओपन रखा तो करीब 10 से 15 मिनट के बाद यहाँ पे मुझे लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन सबमिट, और उसके 1 मिनट के अंदर मुझे वो टोकन है वो बाइनेंस पे रिसीव हो गया। अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल सबसे अच्छा यही है, लेकिन आप यहाँ पे तब तक इसे क्लोज ना करें जब तक यहाँ पे आपको लिखा हुआ ना आ जाए ट्रांजैक्शन सबमिटेड। और एक बार वो लिखा हुआ आ जाएगा तो आपका जो टोकन है वो आपके बाइनेंस के अकाउंट में या फिर बाइबिट के अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो इस बात को भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। तो ये है वो कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था डायमेंशन से रिलेटेड। अब आप मुझे कमेंट बताएं आपको कितना लोकेशन मिला, और क्या आप यहाँ पे स्टे करने जा रहे हैं या फिर आप यहाँ पे इसे सेल आउट करके अपने प्रॉफिट को इंस्टेंटली बुक करना चाहते हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर दें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।